शिखर हैं, प्रयाग के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि देवता और दानव तो हर युग में रहे हैं, रामायण में भी राम है तो रावण भी है, फिर लोग कलयुग को इतना खराब क्यों कहते हैं? कलयुग खराब नहीं है, आप जिस समय में पैदा हुए वही सबसे अच्छा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है, अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी, सजग रहो इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है, आह हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है, कितनी एडवर्सिटीज पड़ी हुई। जब भी कोई बुरा समय आए तो मान के चलना कि किसी अच्छे प्रयास के लिए भगवान आपको अवसर प्रदान कर रहा है। जब भी कोई विपत्ति आए तो मान के चलना कि ईश्वर किसी बड़ी चुनौती के लिए तुमको तैयार कर रहा है। हिटलर और चर्चिल में सिर्फ इतना ही अंतर है, चर्चिल हिटलर के अत्याचार को अत्याचार नहीं मानता था। जिस समय हिटलर ने पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया, चेकोस्लोवाकिया को लूट लिया, फ्रांस को अपदस्थ कर दिया, इटली पर चढ़ाई कर दी और ब्रिटेन पर बमबारी करने लगा, तो चैम्बरलेन कहते थे डार्केस्ट आवर ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन चर्चिल पहली बार जब लंदन की पार्लियामेंट में बोला तो उसने कहा फाइनेस्ट आवर ऑफ द हिस्ट्री। यह हमारे लिए सर्वोत्तम समय है कि हम इकट्ठे होंगे और इस अहंकारी की कलाई तोड़ के बताएंगे कि किसी की ताकत के सम्मुख हम झुकते नहीं है। यही सीखा जाता है, यही बात है। सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का। पीछे बैठे हुए मेरे छोटे भाई बहनों, विश्वविद्यालय की परीक्षा के समय, प्रीलिम्स में फेल होते समय, पहला अटेम्प्ट क्लियर ना होते समय, किसी एडमिशन में फेल होते समय दुगनी मेहनत के साथ इसलिए जुड़ जाना कि सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और ये देवता और दानवों की प्रक्रिया युगों के हिसाब से नहीं है। सतयुग में देवता और दानव एक साथ रहते थे। यह जो पीछे समुद्र मंथन बना हुआ है, देवता और दानवों के द्वारा किया गया है। एक बार देवता श्रीहीन हो गए, इंद्र का सारा वैभव चला गया, संपत्ति चली गई, आभा चली गई, तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा हम श्रीहीन हो गए हैं, हम वापस श्री कैसे प्राप्त हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम सबकी श्री समुद्र में समा गई है, इसका प्रतीक पकड़िए। इसका मतलब तुम्हारी तेजस्विता, तुम्हारी गुणधर्मिता तल में समा गई है, नीचे समा गई है। नीचे अर्थात कलुष में समा गई है। पैसा तो है पर शराब पर खर्च हो रहा है, शक्ति तो है पर परपीड़न पर खर्च हो रही है, सम्मोहन तो है पर अनाचार में खत्म हो रहा है, लोकप्रियता तो है लेकिन अपने स्वयं के सुख के लिए खर्च हो रही है। तो इसको कैसे करो? तो इसको तल से बाहर निकालो। कैसे निकलेगी? मंथन से निकलेगी। मंथन अर्थात चर्चा से निकलेगी। और मंथन कैसे हो? उसके लिए एक बड़ी मथनी लाओ। तो मदनाचल पर्वत ने स्वीकृति दी, एक बड़ी रस्सी लाओ। तो वासुकी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं इसके काम आ जाऊंगा। और 14 रत्न निकले। विष से प्रारंभ होकर अमृत तक की यात्रा की देवताओं ने और असुरों ने। लेकिन जब अमृत निकला, भगवान धन्वंतरी जब लेकर प्रकट हुए तो असुर उस अमृत को छीनकर भागने की कोशिश करने लगे। ये नई बात नहीं है, सब हर जगह होती है। जब जब अमृत निकलता है, जब जब मंथन होता है और उससे कोई अमृत निकलता है तो अक्सर असुर उसे लेकर भागने की कोशिश करते हैं। 47 में भी भारतीय स्वातंत्र का अमृत मंथन हुआ था। थोड़ा सा अमृत लेकर असुर दोनों तरफ भाग गए थे। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वापस आ जाएगा, मिल जाएगा, हम में ही समा जाएगा। हर बार होता है। तो उस छीना झपटी में 4 बूंदें गिरी। वे 4 बूंदें जिन 4 पवित्र नगरों में नदियों के किनारे गिरी, जिन नदियों में गिरी वहां कुंभ की परियोजना की गई, जिनमें से एक प्रयागराज महत्वपूर्ण है। आपके यहां कुंभ की अवधारणा है। तो सतयुग में देवता और दानव एक साथ रहते थे। ये जिस बच्चे ने पूछा है, शिखर ने, जहां भी बैठा हो, ये जानना चाहता है कि कलयुग में क्या भक्ति प्रासंगिक है, कलयुग में मैं क्या करूं। ये तो कलयुग चल रहा है, सतयुग में भी कलयुग चल रहा था। देवता और दानव तब भी थे, एक साथ रहते थे। त्रेता में देवता और दानव एक लोक में रहते थे। देवता अयोध्या में रहता था और दानव लंका में रहता था। सतयुग में देवता और दानव
दो लोकों में रहते थे। त्रेता में एक ही पृथ्वी पर एक ही लोक में रहते थे। द्वापर में देवता और दानव एक घर में रहते थे। एक युधिष्ठिर बनकर रहता था, एक दुर्योधन बनकर रहता था। और कलयुग में देवता और दानव एक शरीर में रहते हैं, रावण बनकर रहते हैं, राम बनकर रहते हैं, इसी में रहते हैं। यह कठिन समय है कि तुम्हारे अंदर ही रावण है और तुम्हारे अंदर राम है, मेरे ही अंदर रावण है और मेरे ही अंदर राम है। हमारी चेतना में 3 अंश हैं, सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता। मनुष्य पशु से बना है। ये डार्विन बोले जी, डार्विन कहता है। उनसे पूछो कि मनुष्य कैसे बना, इवोल्यूशन, वो सब जानवर से बना। हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। भाई साहब आपके होंगे, हमारे तो भगवान थे। पश्चिम ने कहा 200 साल पहले कि जीवन जल से प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा ना, अमीबा निकला, उसको 2 बांट दिया, यही तो था। पीछे बैठे जवान बच्चे बताएंगे। और हजारों हजार वर्ष पहले पंडित जी ने कहा कि पहला अवतार कौन पैदा हुआ? जल में पैदा हुआ। कौन? मछली, मत्स्यावतार। जिसको तुम शोध करके अब 200 साल पहले बोल रहे हो, इसे 10,000 साल पहले हमारी पोथी बोल गई है कि जल में पैदा हुआ। पर तुम्हारी आदत है कि तुम सोते ही पश्चिम की तरफ मुंह करके हो। तुम्हारी चेतना का सूरज इधर डूबता है, तो हम क्या करें इसमें? सबसे पहला अवतार मत्स्यावतार हुआ। राजा मनु एक दिन नहाने के लिए गए इसी सरयू नदी में। वहां जब कमंडल से पानी भर के ला रहे थे, उसमें मछली आ गई। महाराज मनु ने देखा कि मछली आ गई है। महाराज ने कहा कमंडल में चोटी पड़ जाएगी। महाराज ने अनुचरों से कहा कि एक बड़ी थाली ले आओ भाई, मछली को इसमें छोड़ देते, थोड़ा ज्यादा पानी रहेगा। थाली को मछली में छोड़ा तो मछली फैल गई, थाली के आकार की होती। अब क्या करें? महल में जो तालाब था छोटा सा, उसमें छोड़ा तो तालाब के आकार की सिमट गई। अब ये भी मुश्किल हो गई। लाके दोबारा सरयू जी में छोड़ा तो मछली है क्या कर लुप्त हो गई कि राजन इतने दिन में प्रलय आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को लेकर वहां चले जाओ। वे मनु बचे, वैवस्वत मनु, उनसे ही हम पैदा हुए, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मनु की संतान है, मानव कहलाते हैं हम लोग। और इसीलिए हमारा मूल स्थान अयोध्या जी है। आपसे कोई पूछे आप कहां के रहने वाले हो, मैं तो हंडिया का रहने वाला हूं जी। आप कहां के रहने वाले? हमारे पूर्वज प्रतापगढ़ के थे। सदा ये कहना मूल निवासी कहां के हो? मूल निवासी अयोध्या का हूं जी, पिछली 10-20 पीढ़ी से यहां रह रहे हैं। मूल निवासी हम सब अयोध्या के ही हैं, वहीं से निकली है पूरी सात्विकता। यह जो मनुष्य की यात्रा है, जो मत्स्यावतार से प्रारंभ हुई और राम अवतार तक आई, कृष्णावतार तक आई, और कल की भगवान की प्रतीक्षा में पूरा कलयुग खड़ा हुआ है, इसमें आध्यात्मिकता की अत्यंत आवश्यकता है, जो कि तामसिकता ज्यादा हावी हो रही है। मनुष्य के अंदर तमस पक्ष ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आध्यात्मिकता की ज्यादा आवश्यकता है। राम की कहानी की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि वह सात्विकता को बल देती है। दूसरों की पीड़ा पीने का अनुभव है राम के अंदर, कि दूसरे को कष्ट ना हो, भरत को कष्ट ना हो, शबरी को कष्ट ना हो, पिता को कष्ट ना हो। इस परपीड़ा का अभ्यास जितना छुटता चला जाएगा, उतना ही कलयुग आपके अंदर प्रखर होता चला जाएगा। इसका अभ्यास अभी भी है। यही कारण है कि जिस कोरोना के कालखंड में पूरा विश्व रो रहा था, इस देश में ऐसा भी लोगों ने देखा कि 70 साल के व्यक्ति ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर 16 साल के लड़के को दे दिया कि मैं तो जी चुका, कम से कम इसे बचाइए, जीवन जी लेगा। ये भारत है। यह जो दूसरे के करने के लिए उत्सव है। मेरे गुरु स्मृति श्रेष्ठ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कहते थे, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देगा। इसीलिए हाथ अगर जुड़े रहेंगे तेरे शिखर, तो कलयुग में भी तुझे सतयुग की अनुभूति होगी।